दोस्तों इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और अच्छे क्वेश्चन है तो आप सभी इस वीडियो के साथ बने रहें। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक अच्छा मॉक टेस्ट होने वाला आप सभी के लिए। तो हरियाणा का एकमात्र सांघी जिसको पद्म श्री दिया गया या फिर पद्म श्री मिला है, तो इसका जो राइट बनेगा तुलाराम या तुलेराम कौशिक। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा का सबसे प्राचीन सांग कौन सा रहेगा? दोस्तों अगर यहाँ पर ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है तो मैं कह सकता हूँ बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट है वो गलत आंसर देंगे, जबकि इसका जो राइट आंसर रहेगा रामलीला और रासलीला सबसे प्राचीन है हरियाणा के। और 14वीं शताब्दी में ही जानकारी दी गई थी सबसे पहले राजा सत्यसेन के द्वारा। किसके द्वारा? राजा सत्यसेन के द्वारा, कि भाई सांग है कोई, इसके बारे में जानकारी दी थी उस राजा ने, यानी 14वीं शताब्दी के राजा थे। और वो कहाँ के राजा थे? कुरुक्षेत्र के। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट बनेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। महाभारत के नकुल दिग्विजय शीर्षक में किसका वर्णन मिलता है? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो इसका जो राइट बनेगा, किसका वर्णन मिलता है? रोहतक और सिरसा, यानी कि दोनों का मिलता है। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। बौद्ध साहित्य ग्रंथ दिव्यवादन में निम्नलिखित में से किसका वर्णन है? बौद्ध साहित्य ग्रंथ दिव्यवादन में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? अग्रोहा। अग्रोहा आपका कहाँ पर है? हिसार में है। सिरसा या फिर रोहतक। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, तीनों ही बिल्कुल सही है, तो हम कह सकते हैं डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। 9वीं शताब्दी में हरियाणा को किस नाम से जानते थे? तो इसका आंसर देने से पहले दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको पता है कि अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप हमारे 1000 क्वेश्चन भी ज्वाइन कर सकते हैं अच्छे लेवल के। और इनके साथ में आपको 2021 की करंट अफेयर फ्री मिलेगी हरियाणा की। साथ में आपको 10 एग्रीकल्चर और एनिमल के प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे। और ये सब कुछ केवल 79 रुपये में आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि हमें ग्राम सचिव पटवारी, कैनाल पटवारी के नोट्स भी चाहिए, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी और वो भी केवल 99 रुपये आपको पे करना है। और अगर आप चाहते हैं कि हमें ग्राम सचिव पटवारी, कैनाल पटवारी के ही नोट्स चाहिए, हरियाणा जी के या करंट अफेयर या एग्रीकल्चर के नहीं चाहिए, तो आपको 49 रुपये पे करना है। बाकी सभी के लिए 99 रुपये है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, 9वीं शताब्दी में हरियाणा को किस नाम से जानते थे? तो इसका जो राइट है, तो सी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से नगाड़ा क्या है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, नगाड़ा क्या है? एक आपका वाद्य यंत्र है। तो ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस प्रमुख व्यक्ति को रूबाई सम्राट के नाम से जानते हैं? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, उदय भानु हंस। किसको जानते हैं? उदय भानु हंस। तो डी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। बीन बांसुरी नृत्य का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, बीन बांसुरी नृत्य का आयोजन आपका बांगर क्षेत्र में किया जाता है। तो ए बिल्कुल इसका राइट बनेगा। जैसे हमने कल आपको बताया था गुग्गा नृत्य या फिर गणगौर नृत्य, तो ये दोनों कहाँ के प्रसिद्ध हमने आपको बताए थे? हिसार के। ऐसे लूर नृत्य हमने आपको बताया था जींद का, काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसमें महिलाएं नाचने के साथ साथ यानी क्वेश्चन करती हैं एक दूसरे से गीतों के माध्यम से। तो ये 2-4 क्वेश्चन हमने आपको अलग से बताए थे। तो इसका जो राइट बनेगा, बांगर क्षेत्र का काफ़ी प्रसिद्ध है। हरियाणा में पहनी जाने वाली मारवाड़ी ढंग की पगड़ी क्या कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, इसे पागड़ी कहते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ से ही आपका आंसर निकल जाएगा। हरियाणा में पहने जाने वाली मारवाड़ी ढंग की पगड़ी आएगा आपका क्वेश्चन में ही, तो आपको पगड़ी से पागड़ी कर देना है, बस यही आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो सी बिल्कुल इसका राइट बनेगा। और दोस्तों अगर आपसे ये पूछ ले हरियाणा में पहने जाने वाले राजपूत ढंग की बड़ी पगड़ी क्या कहलाती है? तो आपको ध्यान रखना, इसे पाग कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे पाग कहते हैं। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। चांद तारा घाघरा किस कपड़े का बना होता है? तो इसका जो राइट बनेगा, खद्दर, यानी कि डी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। हरियाणा में लाल पत्थर से बनी शिव की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, हरनौल। कहाँ से प्राप्त हुई है? हरनौल। तो बी बिल्कुल इसका राइट है। दोस्तों एक हरनौल आपका मैं आपको बता रहा हूँ, रोहतक में भी है, यमुनानगर में भी है और आपका गुरुग्राम में भी है। तीनों जगह आपको मिल जाएगा नेट से। जबकि मेरे अकॉर्डिंग इसका जो राइट है हरनौल, ये शायद आपका यमुनानगर हो सकता है। तो बी बिल्कुल इसका राइट बनेगा। सिकारा पर्यटक क्षेत्र हरियाणा के किस जिले में है? तो इसका जो राइट बनेगा, सिकारा पर्यटक क्षेत्र हरियाणा किस जिले में रहेगा? तो सिरसा में रहेगा। तो ए बिल्कुल इसका राइट है। और दोस्तों ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, आप हमें इसके बारे में सुझाव दे सकते हैं। तो जो मुझे सही लगा उसके अकॉर्डिंग हमने आपको बताया। अगर आपको फिर भी इसका सही आंसर पता है तो एक बार ज़रूर मैसेज करें भाई इसके बारे में, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने है, गोबर मिट्टी से बनी चित्रकला किस नाम से जानते हैं? गोबर मिट्टी से बनी चित्रकला को किस नाम से जानते हैं? तो इसका जो राइट बनेगा उसे सांझी कहते हैं। क्या कहते हैं? सांझी कहते हैं। यानी कि गोबर और मिट्टी की कला को किस नाम से जानते हैं? सांझी के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी बन सकता है। तो इसका जो राइट है ए बिल्कुल सही आंसर है। लघु कथाओं का संग्रह जिन खोजा तीन पहिया किसका है? कई बार हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। तो इसका जो राइट बनेगा अयोध्या प्रसाद गोली है। तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? गुरुग्राम से। तो ए बिल्कुल इसका राइट बनेगा। और ये कवि दयाचंद माइना आपके रोहतक से हैं। इसे जॉन मिल्टन या आंसू कवि भी कहते हैं, हरियाणा का। और भाई परमानंद, इनका संबंध हिसार से है। तो इसका जो राइट है ए बिल्कुल सही आंसर है। और दोस्तों, उदय भानु हंस के बारे में आपको जानकारी है, तो एक आसान क्वेश्चन हम कह सकते हैं, ये कहाँ से संबंध रखते हैं? रेल म्यूजियम संग्रहालय कहाँ पर है? तो इसका जो राइट बनेगा रेवाड़ी में है। कहाँ पर है? रेवाड़ी। तो ए बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। प्रोजेक्ट ईयर शहीद स्मारक संग्रहालय कहाँ पर है? या फ्रोजन के नाम से भी आता है, कई बार फ्रोजन टीयर शहीद स्मारक के नाम से भी आ सकता है। इसमें थोड़ा सा मिस हुआ है, ठीक, आपको ध्यान रखना। तो इसका जो राइट बनेगा ये आपके कहाँ पर है? अम्बाला सही रहेगा इसका आंसर। सभी सिख गुरुओं का संग्रहालय हरियाणा में कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका जो राइट बनेगा कुरुक्षेत्र। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर आध्यात्मिक संग्रहालय? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आध्यात्मिक आपका पानीपत रहेगा। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा में स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, तो ये आपका कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, यानी कि तकनीकी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय भी हम कह सकते हैं, तो करनाल बन जाएगा। तो सी बिल्कुल इसका राइट है। हरियाणा में बालू के टीले की जो सामान्य ऊंचाई है वो कितनी होती है? यानी कि जो मीडियम है अगर हम देखें तो इसका जो राइट बनेगा 3 से 6 मीटर और अधिकतम 15 मीटर हो सकती है। तो ये जो बालू के टीले हैं ये आपके कहाँ पर मिलते हैं? सबसे अधिक सिरसा साइड में आपको मिलेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, रेतीला जो भाग है। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा राज्य को भौगोलिक रूप से कितने उप क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका जो राइट बनेगा 8 उप क्षेत्रों में बांटा गया है। रेतीला भाग है, या फिर आपका मतलब कई यानी अरावली वाला है, शिवालिक वाला है। तो मतलब कई भागों में बांटा गया है। तो आपको ध्यान रखना है। तो ए बिल्कुल इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 22 हमने कई बार कंप्लीट किया, आप हमें इसका आंसर जरूर दें कि डॉक्टर जसवीर सिंह ने हरियाणा की मिट्टी को कितने भागों में वर्गीकृत किया। तो आप एक बार ज़रूर बताएं इसके बारे में। तो ये मैंने आपके लिए छोड़ा इस वीडियो में क्वेश्चन। ग्रीप आदि मिट्टी को कालका और नारायणगढ़ में किस नाम से जानते हैं? तो इसका जो राइट बनेगा घर के नाम से जानते हैं। यानी कि कालका और नारायण में ग्रीप आदि जो मिट्टी है आपकी यमुनानगर में मिलती है। वैसे तो ये ज़्यादा जो 25 मीटर चौड़े जो मैदान बनाती है, तो ये उपजाऊ भी आपको ध्यान रखना। तो ये आपके इसे घर के नाम से जानते हैं कालका और नारायणगढ़ में, जबकि इसे कहाँ पर, यानी कि एक स्थान पर इसको जगाधरी में से कंधी के नाम से जानते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ए बिल्कुल इसका राइट है। मक्का का सबसे अधिक उत्पादन हरियाणा के किस जिले में होता है? तो इसका जो राइट बनेगा पंचकुला इसका सही आंसर रहेगा। कहाँ पर? पंचकुला। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अरावली पर्वतमाला का विस्तार कुल कितने जिलों में फैला हुआ है? तो ये अरावली जो पर्वतमाला है कितने जिलों में? तो इसका जो राइट बनेगा 7, 22 में से 7 रहेगा। और अरावली पहाड़ी का प्रवेश द्वार आपका गुरुग्राम रहेगा। कौन सा रहेगा? गुरुग्राम जिला रहेगा। और साथ के साथ हरियाणा का प्रवेश द्वार आपका बहादुरगढ़ रहेगा, जो कि आपका कहाँ पर है? झज्जर। तो इसका जो राइट है ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा। हरियाणा की पहाड़ी क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन हम कह सकते हैं। हरियाणा की पहाड़ी क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? एल्यूमिनियम, यानी एल्यूमिनियम मिट्टी के नाम से, सॉरी एल्यूमिनियम नहीं होगा, पहाड़ी क्षेत्र में आपकी चट्टानी रहेगी। कौन सी रहेगी? चट्टानी रहेगी। जो एल्यूमिनियम मिट्टी तो आपकी ये मैदान होता है यमुना घग्गर वाली जो नदी बनाती है, बाकी ये आपकी जींद में मिलती है सबसे ज़्यादा। तो इसका तो जो राइट आंसर रहेगा चट्टानी मिट्टी रहेगा। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। सरदार भगत सिंह क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? तो इसका जो राइट बनेगा सिरसा में है। कहाँ पर? सिरसा। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो इसका जो राइट बनेगा चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय की स्थापना 2003 कब हुई है? 2003, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट रहेगा। और कहाँ पर है? सिरसा, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। राय बीरू का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन हम कह सकते हैं। तो राय बीरू का संबंध किस क्षेत्र से? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा रानिया। और रानिया आपका कहाँ पर है? सिरसा में है।
और यहीं पर रानिया का किला या मिट्टी का किला है जो कि 14वीं शताब्दी से संबंधित है। और रानिया का प्राचीन नाम क्या था? राजपुर। क्या था? राजपुर। तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। तो इसका जो राइट बनेगा ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो दोस्तों एक और क्वेश्चन है भाई, ये भी देख लेते हैं साथ के साथ। ये तो एक आसान क्वेश्चन है भाई, ठीक है, आप इसका हमें आंसर जरूर दें। एक क्वेश्चन हमने आपसे बीच में पूछा है और दूसरा ये है, तो एक बार जरूर आंसर दें। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।